लगता है कि इसे और शनाया को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। क्या इम्पल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं सबका क्या अंजाम होगा। आहान की नजर में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नजर अंदाज करने के बाद वापस चले। और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने आहान की बात पर हामी भर दी। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बदले की आग थी। शनाया कब से आहान से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आहान, शनाया, तुम्हें मुझ पे यकीन है? शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा। तो भरोसा करो, तुम्हारे दादाजी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट तुम्हें वापस देंगे। आई प्रॉमिस। अरे गिल साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विकी भाई से कुछ काम है, बस यूं समझ लीजिए कि एक नया मिशन है। आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। जब शौर्य आहान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी, बड़ी लाल लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी डर सकता था। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा। ये चेहरा किसी और का नहीं, विकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया था। गिल साहब, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे विकी भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? विकी भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था। गिल साहब, इतनी मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर मुझे डील अच्छी लगी तो मैं मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ मेरे पास आना पड़ा? विकी भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो मेरी कजन है ना, मैं जानता हूँ कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? अब तक जो विकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। शौर्य का जवाब सुनते ही उसने शौर्य से कहा, क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया है क्या? विकी भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है, तो किसी ना किसी को तो कंपनी का हेड बनना ही था। बस इसी बात को लेकर मेरे और शनाया के बीच में झगड़ा चल रहा है, और बस इसी वजह से हम सबकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। ये सुनकर विकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने फिर एक बार शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? नहीं नहीं विकी भाई, मैं भला किसी को क्यों मरवाऊंगा? क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली की रायजादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ ही रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं पूरे 10 लाख लूंगा। मंजूर? क्या रायजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा।